Good morning, students. Today we'll be starting our economics first chapter, that is the story of village Palampur. Okay, this is basically a story to tell you about different methods of production. Okay, and also it is telling this, the chapter is dealing with this Palampur village, that is a hypothetical village, मतलब it is an imaginary village, ये real village नहीं है. ठीक है, अब इसकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो. द फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है. ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए हमको जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली हमको दो चीज़ें चाहिए. दो चीज़ें क्या हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. सबको पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली पालमपुर है क्या, पालमपुर अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल कर रहा है. ओके, पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. रायगंज एक बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से. यहाँ पे प्रॉपर रोड्स कनेक्ट करती हैं विलेज को रायगंज से. ठीक है, नियरेस्ट टाउन है शाहपुर. मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, जैसे बुलक कार्ट हो गई, टोंगास हो गए, बॉगीज हो गए, ये सब वहाँ पे मिलता है. लोडेड विद जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़. ठीक है, बाकी अदर कमोडिटीज भी मिलती हैं यहाँ पे, जैसे मोटरसाइकिल भी दिखती है, जीप भी दिखते हैं, ट्रैक्टर्स भी दिखते हैं, ट्रक्स भी दिखते हैं. ओके, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज. इस पूरे विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं और सब अलग अलग कास्ट के हैं. ठीक है, 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं जो कि मेजॉरिटी में है. ठीक है, और इनके पास मैक्सिमम लैंड है. ठीक है, विलेज का लैंड जो ये 80 फैमिलीज हैं इन्हीं के पास है. ठीक है, और जो SC दलित्स वगैरह हैं ये 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है. ओके, जैसे अगर टोटल 30 हैं मेंबर्स हैं विलेज में, तो उसमें से 10 जो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो SC और दलित्स होंगे. अब क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है विलेज के बारे में. ये क्वेश्चन आएगा कि एक्टिविटीज़ बताओ या वाई यू कंसीडर पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज, तो आपको ये सब पॉइंट इसमें लिखने होंगे. सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, यहाँ पे बॉगी, टोंगा सब कुछ दिखता है. ठीक है, जैगरी लोग, मतलब देखो अच्छे से ट्रेडिंग ही बोल सकते हैं, ट्रेड हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है बहुत अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉपरली आती है, ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं लोगों ने. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस चल रहे हैं यहाँ पे. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट चला रही है. एंड देयर इज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे सिक मतलब बीमार लोगों का इलाज होता है. ओके, पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो गया. नाउ इरिगेशन फैसिलिटीज इज ऑल्सो वेरी गुड, स्कूल्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं. ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर ये एक इमेजिनरी विलेज है जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस बताएगा कि कैसे कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं विलेज में. ओके, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. अब हमारे पास कुछ फार्मिंग एक्टिविटी होती है, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई, और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई वो छोटे छोटे और बिजनेसेस आ जाएंगे, जैसे पॉटरी मेकर्स हो गए, आर्टिसंस मेकर्स हो गए, देन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए. ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. अब मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करूंगी, प्लीज उसको ध्यान से सुने. ठीक है, ओके, दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा. In this module, we will study about the following: organization of production, farming in Palampur, land in Palampur, green revolution, land distribution in Palampur, labor for farm in Palampur, capital needed in farming, surplus or loss for farmers, non-farming activities in Palampur.
According to a famous quote of Mahatma Gandhi, the soul of India lives in its villages. Before independence, about 75% of India's population lived in villages. Even today, about 60% of the total population of India lives in its villages. The main activity in villages of India is farming. ये मैंने Some आपको villagers are engaged in non-farming activities as well. देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो दो टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं लोग. एक हो गया फार्मिंग एक्टिविटी में वो एग्रीकल्चर करते हैं एंड दिस इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. देखो ये पॉटर्स व्हील है, पॉटर बना रहे हैं. देन यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, एग्रीकल्चर से ये डेयरी प्रोडक्ट्स अलग होते हैं. देन यहाँ पे क्या हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया. ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं. सपोज डिफरेंस करने आया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, आपको यही लिखना पड़ेगा. ओके In order to improve the standard of living in villages, there is a need to come up with more village industries and infrastructure facilities such as electricity, roads, schools, hospitals, etc. ओके अगर हमें विलेज का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लानी पड़ेंगी विलेज में. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्कूल्स होने चाहिए, प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो ज़रूरी है. आपको पता होगा कि विलेजेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी प्रॉपरली नहीं मिलती है. They need various factors of production to make production possible. Let us study about these concepts in detail. ओके अब प्रोडक्शंस के लिए कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उसके लिए सर्टेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. वो अभी हम पढ़ेंगे, वीडियो को देखते जाइए. We will begin with the meaning of production. Production is the act of producing goods and services for satisfaction of wants. ओके नाउ व्हाट इज बेसिकली प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. जैसे अगर आप लोगों को एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो उसका किसी ने प्रोडक्शन करा होगा ताकि आपकी डिमांड पूरी हो रही है. तो प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ताकि लोगों की नीड्स को पूरा किया जाए. But someone is needed to organize the land, labor, and physical capital together. Can you tell who organizes them together? These are combined by entrepreneur or human capital. ओके अभी हम पढ़ते हैं, अभी देखते जाइए आप लोग वीडियो. Land. According to J. Ulmer, land consists of all the economic goods, wealth supplied by nature, natural resources in the original states. Labor. According to Professor Thomas, labor refers to all human efforts of body or mind undertaken in the expectation of reward. Physical capital. Capital can be defined as all those physical assets which help in further production of goods and services. For example, machine, raw materials, money, etc. Fixed capital does not get consumed fully in the production process. It has a reusable value and contributes in production over many years. It includes tools, machines, buildings, etc. ओके अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. देखो आपकी बुक का पेज नंबर 2 निकालिए. सी यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आप कोई प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इन अ फैक्ट्री. अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग क्या क्या चीज़ें देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड की. ठीक है, लैंड क्या है, अगर आपके पास वो फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड ही नहीं होगा तो आप कैसे प्रोडक्शन कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पास में वाटर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. अगर आप सपोज कोई मेटल ओरिएंटेड फैक्ट्री लगा रहे हो, आप आयरन से रिलेटेड कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो आयरन भी पास
सॉरी, आयरन भी पास में अवेलेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. अब आप अपने फैक्ट्री शुरू कर दी, लेकिन आपके पास वहां पे काम करने के लिए ही लोग नहीं हैं. ठीक है, तो हाउ यू विल परफॉर्म द एक्टिविटी, आपके टास्क कैसे पूरे होंगे, आपका काम कौन दिखेगा, तो आपको मैनुअल वर्क की जरूरत होती है, दैट इज लेबर. देन वी हैव फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो हम इनपुट्स लगाते हैं, जो हम चीजें लगाते हैं. ठीक है, तो ये दो टाइप के फिजिकल कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल होता है जब आप जो चीजें लॉन्ग टर्म पे चलती हैं. ठीक है, बहुत एक बार ही आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको कई सालों तक वो काम आएगा. जैसे आपने बिल्डिंग बना दी लैंड पे, ठीक है, वो काफी टाइम तक चलेगी. जैसे आपने मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा दी, टूल्स खरीद लिए. ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके पक्के फिक्स कैपिटल हो गए हैं. ठीक है, अब जैसे आपने आईटी इंडस्ट्री खोली है, तो उसमें आपने कंप्यूटर्स लगा दिए. ठीक है, आपने कोई टर्बाइंस यूज कर दी. मतलब बेसिकली हम यहाँ पे मशीन एंड बिल्डिंग्स की याद कर रहे हैं, जो एक बार ही खरीदी तो बहुत, इट विल हेल्प यू फॉर मेनी ईयर्स. ओके, देन वी हैव वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल. व्हाट इज बेसिकली वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल जो आपकी चीज उसी टाइम यूज हो रही है, दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, मनी एक बार यूज हुआ, ओके, फिर खत्म हो गया. तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड विल बी कंसिडर्ड एज वर्किंग कैपिटल विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है, वो है नॉलेज. अगर आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, दोनों फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, लेकिन आपको उनको इन्वेस्ट करना नहीं आता है, तो वो क्या है, वो यूजलेस है. इसलिए हमारे लिए फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ओके, ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली, देखो, there is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together the land, labor and physical capital and produce an output either to sell in the market or for your self use. ठीक है, this these days is known as human capital, the brain of human. Okay, now अब क्या है, इन सब को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको यही लिखना होगा.